हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले जो हमारी क्लास फिफ्थ की जो न्यू एनसीईआरटी थी मैथ्स मिला उसका पार्ट सिक्स। तो पार्ट सिक्स में हम लोग देखेंगे कि थिंक एंड राइट टू नंबर्स दैट हैव द सेम, है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि सोचो और लिखो सेम नंबर्स, ठीक है। जैसे नियरेस्ट टेंस हो, नियरेस्ट हंड्रेड हो और नियरेस्ट थाउजेंड हो। जैसे हम लोग पीछे राउंड ऑफ कर रहे थे ना, जैसे इसमें दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल 19 एंड 21 हैज द सेम नियरेस्ट टेंस दैट इज 20। रुको मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो 19 एंड 21 है वो क्या है, नियरेस्ट टेंस है। मतलब जैसे कि यहाँ पे टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो 1 और 9 है, ठीक है। 9 क्या है, 5 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या होगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे 21 है, ये क्या है, 5 से छोटा नंबर है। तो 5 से छोटा नंबर है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, सिंपल ऐसे ही लिख देंगे। तो 19 और 21 क्या है, यहाँ पे 19 और 21 नियरेस्ट टेंस है ना। यहाँ पे ले लेंगे 19 एंड 21। अब यहाँ पे बोला है नियरेस्ट 100, ऐसा कोई नंबर लेना है जिससे कि सेम नंबर बने। जैसे यहाँ 20 बन रहा था, तो 100 में कितना आएगा, 200 बनेगा। तो हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 199 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ले लेंगे, सेम नंबर ले सकते हैं, 201 ले लेंगे, ठीक है। तो 1919 में क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे हमको 100 की बात कर रहे हैं ना। पीछे वाला नंबर क्या है, 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 200। और यहाँ पे देखेंगे कि ये 5 से छोटा है, तो ऑब्वियसली ये पूरा 200 का 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 199 एंड 201। और यहाँ पे अब नियरेस्ट थाउजेंड, तो नियरेस्ट थाउजेंड में हम लोग क्या ले सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है नियरेस्ट थाउजेंड लेना है, तो नियरेस्ट थाउजेंड में हम सेम नंबर ले सकते हैं, 1999 इज इक्वल टू। अब जैसे यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड की बात की है, ठीक है। तो थाउजेंड की बात की है, तो यहाँ पे ये जो है ये 5 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब नीचे वाला जो नंबर था उसको भी हम लोग सेम ले सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये 5 से छोटा नंबर है, तो ये ऑब्वियसली सेम टू सेम नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 199 और एंड 2001, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि थिंक एंड राइट द नंबर दैट हैव द सेम, है ना। सोचो और इन्हीं की तरह नंबर बनाओ। तो नियरेस्ट टेंस एंड नियरेस्ट 100 में ऐसा कोई नंबर लो जिसको कन्वर्ट करके दोनों सेम आए, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया कि 102 है, ठीक है। तो 102 में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस की बात कर रहा है, तो ये तो पूरा हो जाएगा 100, क्योंकि ये तो छोटा नंबर है 5 से, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट करेंगे तो 100 ही आएगा ना। मतलब यहाँ पे टेंस की बात किया, फिर अगर यहाँ पे 100 की बात कर रहा है, यहाँ पे 100 की बात कर रहा है, ठीक है। तो 100 की बात कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर क्या है, छोटा है, तो यहाँ 00 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या, दोनों सेम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट थाउजेंड है, नियरेस्ट 100 अब नियरेस्ट थाउजेंड लेने, पहले हम लोग क्या ले रहे थे, टेंस और 100 ले रहे थे। अब 100 और थाउजेंड लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग टेंस और 100 ले रहे थे, अब हम लोग थाउजेंड और 100 लेंगे। मतलब हम लोग को एक बड़ा नंबर चाहिए, तो बड़ा नंबर हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 1002 ले सकते हैं। इससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पे बोला है कि नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट थाउजेंड को करना है, ठीक है। तो वंस टेंस 100, यहाँ पे 100 है ना। 100 की बात की और थाउजेंड की बात की है, तो पहले 100 को लेते हैं। तो ये 5 से छोटा नंबर है, तो ये ऑब्वियसली पूरा सेम नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात किया है, थाउजेंड की बात की है ना। तो उसके पीछे वाला नंबर कैसा है, वो भी वैसे ही है, छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थाउजेंड हो जाएगा, 5 से छोटा है ना। यहाँ पे भी 5 से छोटा है, ठीक है। यहाँ पे 5 से छोटा है, यहाँ पे 5 से छोटा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, नियरेस्ट टेंस 100 एंड थाउजेंड, नियरेस्ट टेंस 100 और थाउजेंड तीनों लेना है।
तो अब हम लोग ऐसा कौन सा नंबर ले लेंगे, अब हम लोग तो कोई सा भी नंबर उठा सकते हैं, जरूरी नहीं है 1003 उठा सकते हैं, 1001 उठा सकते हैं। अगर हम लोग 1003 उठाएंगे तो यहाँ पे टेंस पे देखेंगे, टेंस पे देखेंगे तो पीछे वाला नंबर छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, है ना। इसको अब बोला है 100 को देखेंगे तो पीछे वाला नंबर देखेंगे छोटा है, तो ये भी हो जाएगा 1000। अगर 1000 की बात करेगा तो जो पीछे वाले तीनों नंबर है ये तीनों छोटे हैं, है ना, तो ये भी हो जाएगा 1000। तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया था 102, यहाँ पे क्या लिया था 1002, 1002, और यहाँ पे क्या ले लेंगे 1003 भी ले सकते हैं और 1001 भी ले सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रेवलिंग नाउ एंड देन, ठीक है, कि वी लर्न दैट अबाउट इन द पास्ट ट्रेवल ऑन फुट, on animal and use boat and sailing ship. The animals that have been used for traveling including, है ना, इंक्लूड किया बुललॉक, horses, donkey, mules, and elephants. In hilly and snow-covered regions, yaks, dog, and reindeer have been used while camel have been used in desert. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पीछे हम लोग ने देखा कि लोग पहले कैसे ट्रेवल कर लेते थे, फुट से, एनिमल से, है ना, बोट से, शिप से, और द एनिमल डेट हैव बीन यूज फॉर ट्रेवलिंग इंक्लूडिंग बुललॉक्स, और एनिमल को कैसे बांध के ले जाते थे, बुललॉक, हॉर्सेस, डोंकी, मॉल्स, स्नो कवर्ड, है ना, रीजन्स, याक, डॉग्स एंड रेनडियर हैव बीन यूज फॉर डेजर्ट्स, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि नाउ पीपल यूज बाईसाइकिल, मोटर बाइक, कार, बसेस, ट्रेन, शिप एंड एरोप्लेन टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मना मतलब अब जो पीपल है वो क्या यूज करने लगे हैं, अब पीपल बस का यूज करने लगे, ट्रेन का यूज करने लगे हैं, एरोप्लेन का यूज करने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सबमरीन्स आर यूज टू गो डीपर अंडर वाटर, ह्यूमन आर ऑल्सो यूजिंग स्पेस क्राफ्ट टू ट्रेवल आउटर स्पेस, है ना, सबमरीन का यूज करके हम लोग डीप में जाते हैं पानी के अंदर, और ह्यूमन आर ऑल्सो यूजिंग स्पेस क्राफ्ट टू ट्रेवल टू आउटर स्पेस, है ना, ह्यूमन क्या करता है स्पेस क्राफ्ट का यूज करके आप बाहर ट्रेवल करता है ना। जैसे हम लोग ने रॉकेट देखा, प्लेन देखा, ये जो प्लेन देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ये ड्राइंग में रॉकेट है ना, शिप भी यहाँ पे गिवन है, ट्रेन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे क्या बोल रहा है कि इन एन अ पर्सन कैन जनरली ट्रेवल 3 to 5 किलोमीटर ऑन फुट, है ना, एक आवर में जनरली आदमी कितना ट्रेवल कर सकता है, तो अगर पैदल चलेगा तो 3 से 5 किलोमीटर चल सकता है, और अगर हॉर्स बैक से चलेगा तो 10 से 15 किलोमीटर चल सकता है, बाईसाइकिल से चलेगा तो 12 से 20 किलोमीटर चल सकता है 1 घंटे में, ठीक है। और मोटर बाइक से चलेगा तो 40 से 60 किलोमीटर चल सकता है, ट्रेन से चलेगा तो 40 से 160 किलोमीटर चल सकता है ना, शिप से चलेगा तो 25 से 45 किलोमीटर चल सकता है, और एयरक्राफ्ट से चलेगा तो 750 से 920, मतलब 750 to 920 किलोमीटर तक चल सकता है 1 घंटे में एयरक्राफ्ट से, ठीक है। मिनिमम 28,000 किलोमीटर बाय स्पेस क्राफ्ट, और स्पेस क्राफ्ट से 1 घंटे में 28,000 किलोमीटर मिनिमम चल सकता है। उसके बाद बोल रहा है कि अ साइकिल कैन कवर 15 किलोमीटर इन 1 hour, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 4 hour इफ शी मेंटेन्स द सेम स्पीड, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बोल रहा है कि एक साइकिल है, ठीक है, अच्छे से समझेंगे अपन, कि यहाँ पे एक साइकिल है जिसने की डिस्टेंस जो है उसका वो कवर इन 1 hour इज इक्वल टू 15 किलोमीटर, है ना। बोल रहा है ना कि अ साइकिल कवर 15 किलोमीटर इन 1 hour, ठीक है, तो डिस्टेंस कवर किया इन 1 hour 15 किलोमीटर, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 4 hour, तो 4 hour में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर इन 4 hour इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 into 4, कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर, है ना।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि अ साइक्लिस्ट कैन कवर 15 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस, तो कितना 60 किलोमीटर कवर इन 4 आवर इफ शी मेंटेन द सेम स्पीड। और उसने क्या किया था, मेंटेन सेम स्पीड रखा था। अब उसके बाद बोल रहा है कि अ स्कूल हैज 461 गर्ल एंड 439 बॉयज, तो हाउ मेनी व्हीकल आर नीडेड ऑल ऑफ देम टू गो ऑन ट्रिप यूजिंग द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रेवल। एक स्कूल में 461 गर्ल है और 439 बॉयज है, तो बताओ हम लोग को कितने व्हीकल की जरूरत पड़ेगी कि हम लोग ट्रिप पे आसानी से जा सके। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो द नंबर इन द ब्रैकेट इंडिकेट द नंबर ऑफ पीपल दैट ट्रेवल इन वन व्हीकल। तो ए है बाईसाइकिल, दूसरा है ऑटो रिक्शा में 3, ठीक है, मतलब एक बाईसाइकिल में 2 लोग जा सकते हैं, ऑटो रिक्शा में 3 लोग जा सकते हैं, कार में 4 लोग जा सकते हैं, बिग कार में 6 लोग जा सकते हैं, टेम्पू ट्रेवल में 10 लोग जा सकते हैं, ठीक है, बोट में 20 लोग बैठ सकते हैं और मिनिमम बस में 25 लोग जा सकते हैं और एरोप्लेन में 180 लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे टोटल जो गर्ल्स और बॉयज से मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना, मतलब स्कूल में कितने बच्चे हैं, उनको कौन कौन से में कितनी कितनी गाड़ियां लगेंगी, जैसे बाईसाइकिल कितनी लगेगी, ऑटो रिक्शा कितनी लगेगी, कार कितनी लगेगी, बिग कार कितनी लगेगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, पहले अच्छे से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 461 एंड 439। तो ये दोनों को क्या कर लेंगे, ये दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो ऐड करने पे कितना आएगा टोटल, 900 टोटल स्टूडेंट, है ना। तो 900 क्या हो गए, 900 अब टोटल स्टूडेंट हो गए गर्ल्स और बॉयज को मिला के, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अब बाईसाइकिल का देखेंगे, फिर ऑटो रिक्शा, फिर कार, बिग कार, ऐसे ही हम लोग पूरा एरोप्लेन तक देखेंगे। तो बाईसाइकिल का देखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं पहला ए, बाईसाइकिल का। तो बाईसाइकिल में कितना है, 2 लोग बैठ सकते हैं ना एक बाईसाइकिल में। तो हम लोग क्या कर देंगे, 900 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 450 बाईसाइकिल नीड, है ना, मतलब 450, 450 बाईसाइकिल की हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ऑटो रिक्शा, यहाँ पे देखेंगे ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा कितनी है, 3 है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मतलब एक ऑटो रिक्शा में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो 3 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। तो 900 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 300 आ जाएगा। तो 300 ऑटो रिक्शा नीडेड, है ना, मतलब 300 ऑटो रिक्शा हमको चाहिए हैगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेम ऐसी कार का निकालेंगे, फिर बिग कार का निकालेंगे, फिर टेम्पू ट्रेवल का निकालेंगे, फिर बोट का निकालेंगे, फिर मिनी बस का निकालेंगे और फिर एरोप्लेन का निकालेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ पे की करके आपको दिखा देता हूँ, है ना, कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो जैसे मैं यहाँ पे कार का दिखा देता हूँ, जल्दी जल्दी कर देता हूँ, आप तो समझ जाइएगा कि 900 बच्चे थे और एक कार में 4 लोग बैठ सकते हैं, तो डिवाइड करने पे 225 कार की हमको कार नीड की जरूरत होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको चाहिए था बिग कार। तो बिग कार में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो 6 लोग बैठ सकते हैं। तो 900 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 बिग कार चाहिए हैगी हमको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि टेम्पू की बात कर रहा है ना, टेम्पू ट्रैवलर की बात कर रहा है, ठीक है। तो टेम्पू ट्रैवलर में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो टेम्पू ट्रैवलर में 10 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। तो 900 को हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको 90 टेम्पू ट्रैवलर चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहा है बोट की। तो बोट में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो बोट में 20 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 900 अपॉन 20 इज इक्वल टू 45, है ना, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा। तो हमको 45 बोट्स की नीड है जिसमें पूरे स्टूडेंट बैठ जाएं, ठीक है।
और सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे फिर बोला है क्या, जी, मिनी बस। मिनी बस में, एक मिनी बस में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, तो 25 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 900 स्टूडेंट थे और 25 मिनी बस, ठीक है। मिनी बस में 25 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है, एक मिनी बस में। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 मिनी बस नीडेड, है ना। 36 मिनी बस हमको नीड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, एरोप्लेन। एरोप्लेन में 180 बच्चे बैठ सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरोप्लेन इज इक्वल टू 900 अपॉन 180, है ना। एरोप्लेन में 180 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो उसको 900 को 180 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। मतलब 5 एरोप्लेन हमको चाहिए हैगी, ठीक है।